तो नाजायज है। नोटिस तो पहले दिया नहीं था, अभी अचानक नोटिस लगाया। कहाँ सो रही थी 30 साल से। प्रूफ हमारे यहाँ इस घर के हैं। ये आधार कार्ड बनवाए, पैन कार्ड बनवाए, क्यों बनाए? जब ये सरकार की जगह थी वो अपनी जगह लेते। पहले कभी नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कभी कहा नहीं कहा यहाँ से कहाँ लेकर है। अचानक से आके इतने नोटिस लगा दिए, तो बताइए हम कहाँ जाएंगे? 30 साल बाद हमारे कहाँ आ रहे हैं? हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ते, कहाँ जाएंगे अभी लोग कहाँ जाएंगे? 15 दिन का टाइम खत्म। हमारे पास सब कुछ है, यहाँ के कागज है, हम कोर्ट जाएंगे। सरकार जवाब दे, हम कहाँ जाएं? हमारे घर बेशक ले ले, मगर हमें भी एक घर दे जहाँ हम बैठ सके। 10, 20, 15 हजार में एक कितने से कमरे मिलना, कहाँ जाएंगे? कहाँ से देंगे? खाने के लिए तो है नहीं, किराया दे देंगे। कोई नेता वेता नहीं है यहाँ पे। अपने तो वहाँ पे आराम से बैठे हुए, गरीब को, जनता को सताना है सरकार को कि हम अपने लिए, अपने हक के लिए लड़ने जाने के लिए तैयार हैं। दिल्ली के ओखला में एक तरफ एकदम से माहौल गर्मा गया है। दरअसल ये जो आप देख रहे हैं ना, ये देख लीजिए, ये रेड क्रॉस। दरअसल ये रेड क्रॉस 22 तारीख को यहाँ पर कुछ अधिकारी पहुंचे थे दिल्ली सरकार के, और तमाम दिल्ली जो सरकारी विभाग हैं उनके कुछ अधिकारी पहुंचे थे। और ये रेड सर्कल यहाँ पर, ये जो रेड क्रॉस है, कैमरा पर्सन से कहूंगा पास आकर दिखाएं, ये रेड क्रॉस लगा कर गए और ये कहकर गए कि यहाँ पर जितने भी स्थानीय नागरिक हैं, आप फ्रेम पर देख रहे हैं ना, जितने भी स्थानीय नागरिक हैं, लगभग इस तरीके का ये जो रेड क्रॉस है, ये 100 से 150 के बीच मकान है, या यूं कह लीजिए कि सैकड़ों से ज्यादा संख्या में यहाँ पर मकान हैं। उन सभी मकानों पर इस तरीके के निशान लगाए गए हैं और कहा गया है कि ये जो जमीनें हैं ये उत्तर प्रदेश सरकार की सिंचाई विभाग की जमीन है, लिहाजा 15 दिन के अंदर इन जमीनों को खाली कर दिया जाए। ऐसे में अब बड़ी असमंजस की स्थिति यह है कि ये देखिए, ये जो बच्चे हैं ना, ये जो बच्चे हैं ये स्कूल में पढ़ते हैं, और जो ये स्थानीय लोग आप फ्रेम पर देख रहे हैं, ये यहीं पर आसपास रहकर अपना रोजी रोटी, जो रोजाना खर्च होता है घर का, वो काम करके चलाते हैं। अब इन लोगों के आगे एक संकट ये है कि ऐसी स्थिति में ये लोग कहाँ जाएं, क्योंकि लंबे समय से ये लोग ये रह रहे हैं। मैडम, आपका मकान है? जी हमारे। कब से रह रहे हैं? कितना 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। 30 साल हो गया, और अब जब नोटिस आया है खाली करने का, तो क्या कहोगे? मतलब 30 साल तक आखिर नोटिस सरकार कहाँ सो रही थी? जब तक कहाँ सो रही थी? 30 साल से हमने तोड़ के, पुराना बना हुआ था, हमने जब लिया है, हमने खरीदा था और हमने ये तोड़ के बनाया है। तो जब कहाँ थी सरकार? ये आधार कार्ड बनवाए, पैन कार्ड बनवाए, ये जब क्यों बनाए? जब ये सरकार की जगह थी वो अपनी जगह लेते, है ना। 30 साल बाद हमारे को आ रहे हैं। हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ते, कहाँ जाएंगे अभी? कहाँ लेके जाएंगे? पूरी रात हो गई, हमने ना कुछ खाना ना बच्चों ने। इससे पहले कभी नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कभी कहा नहीं कहा यहाँ से खाली करना है या कुछ करना है, कभी नोटिस नहीं दिया इन्होंने। अचानक से आके इतने नोटिस लगा दिए, तो बताइए हम कहाँ जाएंगे अपना घर बार छोड़कर? जब आपने मकान खरीदा था तो ये बिल्कुल खाली प्लॉट था? प्लॉट नहीं था, ये इससे पहले बना हुआ था। फिर हमने, हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, हमने जोड़ के इस मकान को दोबारा बनाया। आज बनाने के बाद सरकार फिर आती है रिटर्न कि हमारा है, तब हमें बनाने नहीं देती, या हमारे प्रूफ नहीं तैयार करने देती, या इन बच्चों के लिए आगे कुछ कहती है सरकार कि बच्चों को पढ़ाओ, तालीम दो। तालीम किस तरह दें? घर से बेघर करके तालीम दे? क्या सरकार यहाँ आन के देख रही है? या सरकार ये चाहती है कि ये घर तोड़े? तो आन के सरकार एक दफा यहाँ आन के देखे ना, मुआयना करे ना इसका कि क्या है। अपने तो वहाँ पे आराम से बैठे हुए, गरीब को, जनता को सताना है सरकार को। सरकार ये चाहती है। आपके पास पेपर नहीं होंगे मकान के, इसलिए तोड़ने हैं। हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है, सब प्रूफ है हमारे पास में। हमारे यहाँ जमीन के कागज भी है, बिल भी है, बिजली का बिल भी है, आधार भी है, पैन कार्ड भी है, सब कुछ है यहाँ का। सिलेंडर यहाँ आ रहा है, सिलेंडर यहाँ के एड्रेस से आ रहा है, सारे आधार कार्ड बने हुए, सभी कुछ यहाँ का है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आई डी कार्ड सब यहीं का है? सब यहीं का है सर, सब यहीं का है हमारा। आधार कार्ड सब है भैया, सब कुछ है यहाँ का। कागज भी है घर के कागज भी है, सारे प्रूफ हमारे यहाँ इस घर के हैं। अगर सरकार ये चाहती है कि हमारे पास सरकार की जगह है, तो सरकार तब हमारे प्रूफ नहीं बनाने देती कि ये आधार कार्ड इनका नहीं बनेगा, ये जगह हमारी है। सरकार ने पहले क्यों यहाँ की प्रूफ बनाने दिए? क्यों राशन दिया? यहाँ का राशन आता है हमारा, राशन कार्ड भी है, बिजली का बिल है। अब आप लोग क्या करेंगे? जिस तरीके से 15 दिन का अल्टीमेटम है,
क्या करेंगे, क्या किस तरीके से? क्या करेंगे गरीब आदमी? यहाँ के कागज है, हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में अपील लगाएंगे हम। जब पहले जब ये कह रहे थे कि सरकार की जगह है तो हमें बनाने नहीं देती ना, अब हमें बेघर तू करने पर तुली हुई है, तो सरकार हमें कहीं तो दे। सरकार जवाब दे हमें इस बात पर, सरकार जवाब दे। हम चाहते हैं सरकार से हमें जवाब दे कि हम कहाँ जाएं। हमारे घर बेशक ले ले, मगर हमें भी एक घर दे जहाँ हम बैठ सके। चलिए, अब आपको अपनी तो टेंशन है ही, लेकिन ये जो बच्चे हैं इनकी भी एक बड़ी टेंशन है, बहुत बड़ी। और ऐसे में कहीं ना कहीं बच्चों की स्थिति, अब जैसे मकान अगर खाली करना पड़ा तो क्या कुछ सोच रखा है दिमाग में, क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे भाई? फुटपाथ पे बैठेंगे, कहाँ जाएंगे? कोई दिमाग काम नहीं कर रहा। पूरी रात हमें यही सोचते हुए सब बैठे हुए यहीं पर यही कर रहे हैं कि क्या करेंगे, हमारा तो ले दे के सब कुछ यही है, तो हम जाएंगे कहाँ, यही सोच रहे हैं। अब ये बताइए कि हम क्या करें? परेशानी तो दिया है, टेंशन है कि एकदम ही आपने सब कुछ एकदम अचानक में किया है, तो आप खुद सोचो कि कितनी बड़ी टेंशन होती है, कहाँ जाएंगे? तो घर का एक सामान तो नहीं, बच्चे ऐसे हैं कि परेशान है, माँ बाप को देख के परेशान है। आप बताओ, अगर नहीं था तो ये प्रूफ वगैरह सारे क्यों करे आपने? बनाने ही नहीं देते हमें कुछ भी। यहाँ नेताओं से मिले आप, स्थानीय लोगों से मिले, नेताओं से या किसी? कोई नेता वेता नहीं है यहाँ पे कोई नेता नहीं है यहाँ, ना कोई देखने आया क्या क्या आ रहा है क्या नहीं, कैसे लग रहे हैं नोटिस वोटिस, कोई नेता नहीं आया यहाँ पे देखने के लिए। बस एक महमूद भाई आए थे, उन्होंने ही देखा सब कुछ जो भी है। कल उन्होंने महमूद भाई ने जो भी बात करी उन्होंने की, जो भी की, बाकी कोई और नहीं आया। आप लोग मिलकर रेखा गुप्ता से मिलने की तैयारी में हैं या किसी तरीके से किसी नेता से मिलने में? सर आप चाहते हैं, अगर हम आप मिलवाना चाहते हैं, हम तैयार हैं। हम रेखा गुप्ता के आप सब जिसके पास जाएंगे हम तैयार हैं कि हम अपने लिए, अपने हक के लिए लड़ने जाने के लिए तैयार हैं, बट हमारे पास अभी कोई नहीं आया। और आप इन बच्चों से पूछिए कि ये किस तरह किराए पे जाओगे? क्या पता भाई, क्या किराया देने के लिए नहीं है। किराए पे जाएंगे आप? किराया कहाँ से देंगे? 10-10, 20-20, 15-15 हजार में एक तत्ते से कमरे मिलना, कहाँ जाएंगे ये बताओ? कहाँ से देंगे? खाने के लिए तो है नहीं, किराया दे देंगे। देख सकते हैं आप, इतनी कर रखी है। देख सकते हैं आप, ये तमाम लोग हैं। इन लोगों का कहना है कि लगभग 100 से अधिक मकान ऐसे हैं जिन पर ये रेड क्रॉस लगा दिया गया है और अल्टीमेटम दे दिया गया है कि 15 दिन के भीतर इन मकानों को खाली कर दिया जाए, नहीं तो अगर ध्वस्तीकरण होगा तो इसके लिए स्वयं ये लोग जिम्मेदार होंगे। और एक बार फिर से बात करते हैं, अब कोर्ट जाने की तैयारी है? जी हाँ, कोर्ट जाएंगे। लगता है कोर्ट से न्याय मिलेगा? कोर्ट से कहीं ना जी जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा न्याय, क्यों नहीं मिलेगा? हमारे पास सब चीज है, हमारे कागज वागज सब है, तो क्यों नहीं मिलेगा? मकान की रजिस्ट्री, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ है आपके पास? सब है हमारे पास, हम सब दिखा देंगे। राशन क्यों दिया सरकार ने? राशन कार्ड भी है? राशन कार्ड है, राशन हर महीने लेते हैं, राशन लेते हैं हम हर महीने। सरकार राशन क्यों देती है इस जगह पे? तो ये क्यों कह रहे हैं हमारी जमीन है? सरकार को बताएगी ना, ये जवाब सरकार से मांगना है हमें। क्या लगता है कि अब मुसलमानों के प्रति कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने की कोशिश हो रही है? वो हमें नहीं पता, वो तो सरकार को ही पता है। ये तो सरकार ही बता सकती है जी। सरकार हमारे पास आए, सरकार हमसे ये कहे कि कहाँ आप रह रहे हैं, ये मेरी जगह है या वो है, तो आन के अपने भी प्रूफ दिखाए, हमारे भी देखे। ठीक है, स्थानीय लोग हैं, रात रात भर नहीं सो रहे हैं और ऐसे में बेहद परेशान हैं, आंखें लगातार आंसुओं से भर जा रही हैं। और इनका कहना है कि जिस तरीके से ये जो पोस्टर चस्पा किया गया है वो कहीं ना कहीं अब इनके लिए एक संकट के तरीके से खड़ा हो गया है। थोड़ा सा उस तरफ चलते हैं, देखिए आपको मैं सिलसिलेवार तरीके से दिखाता हूं कि यहाँ ये जो मकान आप देख रहे हैं ना, जितने भी फ्रेम पर मकान देख रहे हैं, इन सभी को तोड़ने के आदेश हैं। ये गली के अंदर जो मकान देख रहे हैं ये भी तोड़ने के आदेश हैं। अब धीरे धीरे चलिए मैं चलता हूं, देखिए ये देखिए, ये जो मकान देख रहे हैं ना आप, ये सब तोड़ने के आदेश हैं। जिस तरीके से है, कहा गया है कि ये जमीन उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की है। आइए पोस्टर जिस तरीके से चस्पा किए गए वो भी दिखाता हूं। देखिए ये जो पोस्टर है ना, देखिए कुछ इस तरीके से है। ये देखिए, ये जो पोस्टर है ये चस्पा किए गए, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर लिखा है कि सभी को सूचित किया जाता है कि ग्राम ओखला के खसरा संख्या 277 खीजर बाबा कॉलोनी, मुरादी रोड, दिल्ली स्थित सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की भूमि में अवैध रूप से कब्जा कर पक्के मकान व दुकान इत्यादि बनाए गए हैं। अवैध रूप से बनाए गए मकान व दुकान को 15 दिन के अंदर हटा लिया जाए, अन्यथा की स्थिति में किसी भी हानि या किसी भी तरीके की कोई क्षति होती है उसके लिए ये स्वयं जिम्मेदार हैं। अब एक तरफ ये देखिए, ये जो दीवारें देख रहे हैं ना, ऐसा यहाँ के लोगों ने बताया है,
ऐसा ये जो दीवारें देख रहे हैं, ये चट्टान की जो दीवारें हैं, दरअसल ये जो दीवार है ये एक पार्क है, और ये पार्क है, और ये कहा जा रहा है कि ये जो हिस्सा है ये उत्तर प्रदेश सरकार का हिस्सा है, और ये बताया गया है कि इस हिस्से के रोड के इस पार वाला अंश, ये जो आप देख रहे हैं ये पोस्टर है, इसका कुछ अंश यहाँ पर छूट गया था। इस स्थिति में जब लोगों की बसावट धीरे धीरे होने लगी तो यहाँ पर एक बड़ी आबादी रहने लगी, और ऐसे में अब जब बड़ी आबादी रह रही है तो यहाँ पर सरकार के नुमाइंदे आए और उन्होंने पोस्टर चस्पा कर दिया है। थोड़ा सा और आगे बढ़िए, देखिए दिखाता हूँ सिलसिलेवार तरीके से। ये देखिए दूसरा पोस्टर देख लीजिए, और इतना ही नहीं है, जितना आगे आप चलते रहेंगे ना, जितना आगे चलते रहेंगे उतना ही ये पोस्टर आपको हर जगह दिखता रहेगा। देखिए अब आगे और चलते हैं, देखिए ये जो पूरी बेल्ट आप देख रहे हैं ना, ये सभी जमीन पर प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा है कि ये उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की जमीन है, और ऐसे में ये सारे हिस्से जो हैं, देखिए यहाँ भी पोस्टर लगा था और इसके नीचे रेड मार्क कर रखा है। तो ये जो जमीनें आप जितना भी फ्रेम पर देख रहे हैं, हम जब तक चलते जाएंगे और आपको ये जमीनें, ये दुकान आपकी है? कितने साल से रह रहे हैं? हम एक दो महीने। अच्छा, 1.5-2 महीने से रह रहे हैं। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो इलाका है ना, ये पूरा बेल्ट जो आप देख रहे हैं, इन सभी बेल्ट को तोड़ने के आदेश हैं। और ये जो कॉर्नर है, इतना ही नहीं, कॉर्नर उस पार एक और कॉर्नर है, उससे ऐसे राउंड सर्कल जाएगा, वो पूरी राउंड सर्कल होके एक पूरी गोल आबादी, यानी कि जो खसरा नंबर 277 है उसके अधिकृत है, और उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की जमीन है, ऐसा प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है। थोड़ा सा आगे चलते हैं और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि लोग कब से रह रहे हैं, और अब जब नोटिस चस्पा हो गया है तो इनका इस बारे में क्या कहना है। देखिए मैं जिस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से घूमकर आपको दिखा रहा हूं, ये नोटिस चस्पा है, ये रेड क्रॉस है। अगले मकान पर जाएंगे तो फिर नोटिस चस्पा है जो कि फाड़ दिया गया है, और फिर यहाँ पर रेड क्रॉस है। ठीक उसी तरीके से उस तरफ भी देख लीजिए, मैं उस दीवार पे दिखाना चाहूंगा, तो सिलसिलेवार तरीके से नोटिस चस्पा किया गया है और कहा गया है कि ये उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की जमीन है। हालांकि यहाँ के लोगों का कहना है कि लंबे समय से लोग 50 साल से रह रहे हैं, 40 साल से रह रहे हैं, आखिर तब कहाँ अधिकारी सो रहे थे, तब कहाँ सरकार सो रही थी, तब क्या लोगों को नजर नहीं आ रहा था? जिस तरीके से लोगों की जब आबादी बस गई, ऐसे में आज इतने लंबे समय बाद ये जो अधिकारी आए हैं जिन्होंने पोस्टर चस्पा किया है, वो कहीं ना कहीं आम आदमी के साथ तो खिलवाड़ है ही, लेकिन कहीं ना कहीं अभी बच्चों का भविष्य भी अधेर में डालने जैसा है। क्योंकि जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, अगर 15 दिन के अंदर इनके मकान टूट जाएंगे तो आखिरकार उनकी स्कूलिंग कैसी होगी? बीच में ही उनकी पढ़ाई रोकनी पड़ेगी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक सर है, बात करने की कोशिश करते हैं। भाईजान यहीं रहते हैं? चलिए आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से मकानों पे एक लंबी आबादी है, भारी संख्या में मकान है, और हर मकानों पर एक नोटिस चस्पा है। देखिए ये देखिए, वहां नोटिस चस्पा था, यहाँ नोटिस चस्पा है। तो देख सकते हैं आप, चलते रहिए, चलते हैं धीरे धीरे और नोटिस दिखाते हैं आपको। देखिए रेड क्रॉस है, ये रेड क्रॉस है। इसके आगे इस साइड देख लीजिए, नोटिस चस्पा है। जितने भी आगे आप चलते जाएंगे, एक बड़ी आबादी है और उतने ही आपको नोटिस चस्पा मिलेगा और रेड क्रॉस के साइन मिलेंगे। इसके थोड़ा सा और आगे आ जाइए, देखिए ये देखिए, चलते जाइए, देखते जाइए, यानी कि 15 दिन के अंदर इन सभी मकानों को खाली करना होगा, और अगर मकान खाली नहीं हुए तो स्थिति बेहद गंभीर हो जाएगी। चलिए देखिए, ये देखिए, इस तरफ देखिए, ये ओखला गांव है, और ओखला गांव के अंदर ये जो कॉलोनी है खिजर बाबा कॉलोनी है। और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, दिखाता हूं मैं आपको। देखिए किस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से दिखा रहे हैं, लगातार दिखा रहे हैं कि किन मकानों पर पोस्टर चस्पा किए गए हैं और किन पर नहीं किए गए। ये देखिए, ये यहाँ भी पोस्टर चस्पा गया। एक दिलचस्प बात समझाता हूं, देखिए
दरअसल इस मकान पर भी पोस्टर चस्पा किया जा रहा था, मकान दिखाइए, इस मकान पर किया जा रहा था, लेकिन कुछ मकान ऐसे हैं जो हाल ही में कोर्ट गए थे और उन्होंने कोर्ट से जो फैसला आया उनके पक्ष में आया, और जब पोस्टर चस्पा किया जा रहा था तो बताया गया कि हमें कोर्ट से आज्ञा मिल चुकी है, ये जमीन हमारी है, लिहाजा उन कई मकान ऐसे हैं उनको छोड़ दिया गया है। लेकिन ये जो पूरी बेल्ट आप दूर तक देख रहे हैं, ये देखिए, इन सभी मकानों पर नोटिस चस्पा है, सभी को तोड़ने के आदेश हैं। हालांकि कुछ मकानों को छोड़ दिया जाएगा क्योंकि कुछ लोग पहले ही कोर्ट जा चुके थे और कोर्ट से उनके पक्ष में फैसला आ गया था। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जल्दी चलिए, कैमरा पर्सन से कहेंगे थोड़ा तेज चलिए, सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं कि कितनी बड़ी आबादी है और इन आबादियों में पोस्टर जैसे जैसे चस्पा है। तो बताया गया है कि ये सभी जो मकान है, और सिर्फ इतना ही नहीं है, मकान भी है 3-3 मंजिला के बहुत आलीशान बने हुए मकान हैं, और ऐसे में इनको तोड़ने के आदेश हैं। स्थिति बेहद दयनीय होगी क्योंकि लोगों ने अपनी पूंजी लगाई है, लोगों ने अपना पैसा लगाया है और लोगों ने इस इलाके को समय दिया है, और ऐसे में अब कुछ नुमाइंदे सरकार के आते हैं और कहते हैं कि इनको खाली कर दीजिए, नहीं तो 15 दिन में तोड़ दिया जाएगा। सर यहीं रहते हैं? हाँ यही रहता हूँ। बताइए। कितने समय से रह रहे हैं? मैं वैसे तो यहीं पड़ोस में ही रहता हूँ, आपको काफ़ी टाइम से रह रहा हूँ जी। ये जो आबाद जी, मैं 1 मिनट इसे बंद करके ना दूसरे का इंटरव्यू ले लूँ, अच्छा रहेगा। कोई बात क्योंकि नहीं, मैं कोई बात नहीं, यहाँ कोई पे बात रहता नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चाचा आपकी दुकान है? चलिए कोई बात नहीं। तो देख सकते हैं आप, ये एक आबादी है, लोग फिलहाल कुछ भी कहने से बच रहे हैं, और ऐसे में मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए अब इस मकान को देखिए, नीचे से ऊपर तक देखिए, देख रहे हैं इस मकान को बनाने में कितनी लागत लगी होगी, खून पसीने की कमाई लगी होगी, और ऐसे में कोई आता है और पोस्टर चस्पा करके कहता है कि साहब इसे तोड़ दीजिए, अन्यथा 15 दिन में आप या तो खाली करके चले जाइए, और अगर नहीं जाएंगे तो हम इसको खुद ध्वस्त कर देंगे। देखिए ये जितना भी मैं चल रहा हूं, ये जो पूरी बेल्ट है, ये पूरी बेल्ट इनको तोड़ने के आदेश हैं। आइए थोड़ा सा चलते हैं। देखिए दरअसल मैं इतना लंबा आपको इसलिए चला रहा हूं, इतना लंबा वीडियो आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि देखिए कितनी आबादी है, और इन जितने भी मकान हैं इनके पास इनके वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली बिल और तमाम वो सब कुछ मौजूद है, जो एक मकान मालिक को ये बताता है कि हाँ वो इसी संपत्ति के मकान मालिक हैं, इस संपत्ति के ऑनर हैं। और ऐसे में ये जो है ये अब इनको 15 दिन में खाली करके जाना होगा। चाचा जी हैं, चाचा जी से बात करते हैं। सर यहीं रहते हैं? जी। कब से रह रहे हैं? 10 साल से रहे। 10 साल आपको यहाँ हो गया? जी। ये जो मकान है, ये तो मकान वाले बोलते हैं कि बहुत पुराना है, 40 साल 50 साल, क्या लगता है? मैं इससे पुराना है, मैं 10 साल से किराए पे हूँ यहाँ पे। अच्छा, आप इसी मोहल्ले में रहते हैं या जी कहीं? जी, और सामने मोहल्ले में रहते हैं। अच्छा सामने। वहाँ कितने साल से रह रहे हैं? वहाँ 15 साल से। 15 साल। तो 15 साल तो आपकी नजर में ही ये आबादी हो गई है, जी। और अब कह रहे हैं कि 15 दिन में तोड़ दीजिए। ये तो नाजायज है, नोटिस तो पहले दिया नहीं था, अभी अचानक नोटिस लगाया है। अभी लोग कहाँ जाएंगे, 15 दिन का टाइम कम है जी। कम से कम 6 महीने का टाइम होना चाहिए जी। तो लोग आगे। लोगों को परेशान करने जैसा है। जी जी जी, बहुत परेशानी है, लोग कहाँ जाएंगे अचानक अपनी फैमिली को लेके, सब बाल बच्चेदार हैं। क्या ये भी लगता है कि जिस तरीके से वर्तमान स्थिति में देश के हालात हिंदू और मुसलमान के जैसे हैं, और ऐसे में ये भी लगता है कि मुसलमानों के साथ कहीं ना कहीं एक भेदभाव जैसा, पक्षपात जैसा ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है कुछ? जी जी जी, हाँ जी, भेदभाव हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और खास करके जब मुस्लिम इलाके में वहीं हो रहा है, जहाँ भारी संख्या मुसलमानों की है, वहीं हो रहा है ये। जहाँ मुसलमान नहीं है वहाँ तोड़ फोड़ नहीं हो रही है। सरकार से कुछ कहना चाहते हैं इन लोगों के लिए, जो यहाँ के लोग हैं भारी संख्या में, सैकड़ों से ज्यादा मकान, कुछ कहना चाहते हैं? इनको टाइम दिया जाए, थोड़ा वक्त दिया जाए ताकि लोगों को मौका मिले अपनी अपनी सेटिंग करने का। ठीक है। स्थानीय नागरिक हैं, इन्होंने कहा कि जो 15 दिन का समय है बहुत कम है, हालांकि सरकार को थोड़ा सा समय देना चाहिए ताकि जो स्थानीय लोग हैं
वो किसी तरीके से अपना जो सामान है या अपनी कोई भी तैयारी है उसको पूरी तरीके से कर सके। थोड़ा सा आगे बढ़िए, देखिए मैं जिस तरीके से घूम रहा था ना, आगे से चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं और दिखाते हैं। ये सब मकान टूटने के आदेश हैं, ये सारे के सारे मकान टूट जाएंगे अगले 15 दिन के भीतर अगर ये खाली नहीं करते हैं तो। ऐसे में इन मकानों को तोड़ने के पूरी तरीके से आदेश है। देखिए अब ये जो है ना, ये जो है ये मेन रोड है, अगला स्टेशन ओखला विहार का है। और ऐसे में अब थोड़ा सा और आगे आइए, यहाँ से दिखाते हैं, यहाँ से ये देखिए, ये देखिए, ये जो देख रहे हैं ना, ये यहाँ से दिखते हैं, ये आबादी देखिए। अब ये आबादी देखिए, ये जो 3-3 मंजिला इमारतें बनी हुई हैं, लंबे समय की बनी हुई हैं। और ऐसे में इन लोगों का कहना है कि हम पिछले लंबे सालों से यहाँ पर रह रहे हैं और अब एक झटके में ये कहा जाता है कि इसको तो या तो खाली करके चले जाइए, अन्यथा जब हम खाली करके जाएंगे, अन्यथा आप अगर खाली करके नहीं जाएंगे तो इनको ध्वस्त कर दिया जाएगा। रोड उस पार चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कुछ और समझे। देखिए जैसा कि मैंने आपको भी समझाया था, ये वाला इलाका देख रहे हैं ना बेल्ट का, ये जो चट्टान के पत्थर दिख रहे हैं आपको, ये जो चट्टान के पत्थर हैं, दरअसल ये वाली, ये देखिए, ये थोड़ा सा ये जो आप दीवार के जहाँ कार खड़ी ना, इसके पीछे के हिस्सा ये जो आप देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश विभाग की जमीन है। और इस उत्तर प्रदेश विभाग की जो जमीन है, ये कहा गया है कि उसका कुछ अंश यहाँ रह गया था। आइए पहले पास से दिखाता हूँ, शायद दीवार आपको नजर नहीं आई होगी। देखिए, ये देखिए, ये जो दीवार देख रहे हैं ना आप, ये वाली, ये दीवार जो है, ये वाली, ये जो दीवार है, ये उत्तर प्रदेश की जमीन है, उत्तर प्रदेश सरकार की जमीन है। और ऐसे में ये जो जमीनें हैं, ये पूरी की पूरी एक लंबी वो है, जमीन है और यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश सरकार की जमीन है। अब देखिए थोड़ा सा मैं साइड ले रहा हूँ, ये जो जमीनें आप देख रहे हैं ना, ये बसावट यहाँ बस चुकी है। पीछे हो जाइए थोड़ा सा पीछे, ये यहाँ पर आबादी बस चुकी है। और ऐसे में अब ये आबादी उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की ये जो जमीन थी, प्रशासनिक अधिकारियों को कहना है कि ये जमीन सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की है और अब अगले 15 दिन में इनको खाली करा के ये जमीन उत्तर प्रदेश सरकार को सुपुर्द कर दी जाएगी। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन।